तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इलेक्शंस जो हैं वो और आपका रिजल्ट जो है वो दोनों की प्रोसेस जो है वो साथ साथ चल रही हैं, और इस वजह से जो कि हरियाणा बोर्ड ने बोला ही था कि डिजिटल मार्किंग होगी एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी बातें हुई थी, बट डिजिटल मार्किंग की प्रोसेस अभी भी पूरी नहीं हुई है ना। आई होप न्यूज़ तो आप लोगों को मिली गई होगी। तो अब वहां पर डिजिटल मार्किंग नहीं की जाएगी क्योंकि कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो डिजिटल मार्किंग के भी कंप्लीट नहीं है। सो बोर्ड हैज नो परमिशन टू डू डिजिटल मार्किंग फॉर यू ऑल। तो अब जो है मैम, अब क्या होगा, तो अब मैनुअल मार्किंग होगी। अब मैनुअल मार्किंग की जो खिचड़ी है वो समझ में तो आ नहीं रही है ना। मैनुअल मार्किंग वही जो पुरानी आप लोगों की चली आ रही है वही मार्किंग होगी, और अभी डिजिटल मार्किंग को स्टॉप कर दिया गया है। आप लोगों की डिजिटल मार्किंग अभी नहीं होगी क्योंकि आचार संहिता जो है वो लगी हुई है, जिसके अंदर जो है परमिशन जो है अभी नहीं मिल रही है। ओके, तो बहुत हद तक बोर्ड ने जो है वो ट्राई किया कि डिजिटल मार्किंग को अलाउ किया जाए और वो हो, बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि कुछ प्रोसेसेस अभी भी पेंडिंग है। सो दैट्स वाई बोर्ड जो है इज गोइंग टू स्टार्ट मैनुअली मार्किंग। ठीक है, अब मैनुअली मार्किंग क्या होती है क्या नहीं होती है, इसके अंदर क्या चीजें होंगी और इसके अंदर कौन सी चीजें अच्छी होंगी कौन सी चीजें बुरी होंगी, उसी के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं क्रिएट करूंगी, छोटी वीडियो होगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। अच्छी लगे तो शेयर करना, और फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो, मैनुअली मार्किंग वही जो आप लोगों की सदियों से चलती आ रही है, दैट्स कॉल्ड मैनुअल मार्किंग। ठीक है, मैनुअली का मतलब होता क्या है, देखो सिंपल, एक इंसान जो है पर्टिकुलर आपकी शीट को चेक कर रहा है, मतलब वो मैनुअली कर रहा है। ठीक है, मैन उसको चेक कर रहा है, मैन उस काम को कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड मैनुअली मार्किंग। अब इसके अंदर प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, मैम हम लोगों का क्या फायदा रहेगा, हम लोगों का नुकसान क्या होगा, कौन सी भरपाइयां हम लोगों को करनी पड़ेंगी। तो वही नुकसान की अगर मैं बात करूं तो वही चीजें रहेंगी, लेकिन देखो क्या बोलते हैं, इस बार तो चेयरमैन जी ने बोला है, बहुत सारी चीजें हर बार वैसे बोली जाती हैं बट अफसोस होती नहीं है। जैसे कि चीटिंग के लिए बहुत बोला गया कि नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे सेंटर्स ऐसे थे जहां पर चीटिंग की गई, जहां के एग्जाम्स को जो है वो कैंसिल किया गया, और अभी वहां पर दोबारा से एग्जाम कंडक्ट होंगे, है ना। तो अब पेपर जो है वो इंसान ही चेक कर रहे हैं, मतलब टीचर्स ही चेक कर रहे हैं, तो देखना ये बनता है कि किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। वैसे बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास किया जाना चाहिए, और अगर आप लोग लिख कर आए हो, अगर आप लोगों का रिलेवेंट आंसर है तो आप लोगों को मार्क्स तो मिलेंगे ही। 10th वालों के लिए और भी इजी है कि उनको 12 13 15 16 नंबर लेकर आने हैं सिर्फ। तो अगर आप लोगों ने 15 17 नंबर का भी लिखा हुआ है ना 10th वालों, तो आप पास हो। ठीक है, क्योंकि असेसमेंट के नंबर मिलकर आपके 33 नंबर क्रॉस हो जाएंगे, तो उस सिचुएशन में आप तो पास हो जाओगे। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो यही है, बट कंडीशन यही है कि आप लिख कर आए हो। अगर खाली शीट छोड़ के आए हुए होगा ना आंसर्स की जगह, तो वहां पर आपको नंबर नहीं मिलने, और उन्हीं बच्चों की कंपार्टमेंट आती है। तो इसलिए कभी शीट खाली नहीं छोड़नी होता है, हमेशा बोलती हूँ कि लिख कर आओ यार, कुछ भी लिखो बना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 12th क्लास वालों के लिए, तो 12th क्लास वालों आप लोगों को पता ही है कि आपको तो 27 नंबर लेकर आने ही हैं। ओके, अगर आपका पेपर 80 नंबर का था तो आपको 27 लाने हैं, अगर आपका पेपर 60 नंबर का था तो आपको 23 लाने हैं, 19 लाने हैं। ठीक है, अगर 70 नंबर का था तो 23 लाने हैं। तो इस तरीके से कुछ आप लोगों का सर्कल चलेगा फॉर पासिंग क्राइटेरिया, तो आराम से निकल जाओगे। ठीक है, 12th वालों के साथ तो वैसे भी ज्यादा लीनियंट चेकिंग होगी, क्योंकि बोला जाता है कि चेकिंग की वजह से बच्चे जो है वो कॉलेज तक जो है उसका परिणाम भुगतते हैं, कॉलेज तक जो है वो काफी परेशान हो जाते हैं, और उन लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है। तो इसमें कोशिश पूरी यही की जाएगी कि ऐसी चीजें इस बार ना हो, और जल्द से जल्द रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि इलेक्शन का उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़े और रिजल्ट जो है वो उससे पहले आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसी टाइम पर इलेक्शन भी हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों की जो रिजल्ट है वो सीबीएसई के आसपास ही रहे। सीबीएसई का भी इफेक्ट नहीं है, सीबीएसई के रिजल्ट भी आप लोगों को मई स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर जून लास्ट, जल्द से जल्द। तो वैसे ही 3-4 हफ्ते जो है वो तो चेकिंग टीम को लगते ही है एक रिजल्ट को अप्रोप्रिएट रखने से, और उस चीज को शो करने में। तो मैनुअली है तो उसके अंदर ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस रखिए अपने दिमाग में कि हाँ भाई, करके आए थे, लिख के आए थे, पास हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और आगे की जो भी प्रोसेस होती है वो आपके साथ में शेयर करती रहूंगी, और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।